लॉकडाउन लग्या तां कई जो जिथे सन उत्थे ही परेशान हुंदे रहे। कईयां ने गुहारां लाइयां ते कई पैदल ही मीलां लंबा पैंडा तय करन लई घरों तुर पए। देर नाल ही सही सरकारां जागियां ते कुछ नूं बाहरों लै आईयां अते कईयां नूं घरों घरी छड्डण दी कवायद शुरू होई। देश दे अंदर श्रमिक ट्रेनां चलियां तां उधर विदेशां तो भारतीयां दी वापसी लई वंदे भारत मिशन। हुण तक वंदे भारत मिशन तहत 20,000 भारतीयां नूं वापस लिआंदा गया। Under Vande Bharat mission, as we speak, the numbers of our citizens who were stranded and or in distress outside, those coming back is increasing. The latest figure that I have is that we have brought back more than 20,000 of our citizens from various destinations. We have at the same time utilized the outgoing aircraft to carry our citizens who are normally resident abroad and who needed to travel because they have jobs to do, they have got other professional commitments, and they were caught unawares, as it were, prior to the lockdown. Their numbers are less, not because we don't want to carry them, but because our flights to the United States, they're coming chock-a-block full, but they're also going full. But some of the countries from which we are bringing our citizens back, they are at this point of time not allowing foreign nationals to come back. And therefore, some of the people wanting to travel back, they may have permanent visas, they may have other residence permits, but since they are not on the passports of the countries, and there are 6 countries in the Gulf, Middle East, some countries in East Asia also. But the larger point I want to make is that we started somewhat cautiously. In the week between 6th and 13th May, the intention was to bring back about 12,800 or so. That was roughly the idea. We have stuck to those figures, but for the second week, which seamlessly was dovetailed into the first week, we ramped up the numbers, made it more than double. तो उधर श्रमिक ट्रेनां भी चलाईयां जा रहीआं ने, पर अजे भी कई मजदूर सड़कां ते खज्जल खुआर हो रहे ने। रेल मंत्री वालों इस दा ठीकरा सूबा सरकारां सिर भन्निया गया अते सहयोग न मिलन दा इल्जाम जड़िया। अभी हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया। आपको याद होगा वो दृश्य बांद्रा स्टेशन पे कुछ दिन पहले, शायद 13 या 14 तारीख को या 13 या 14 को था, या उसके भी पहले था, जो लोग इकट्ठे हो गए थे। अब वो सब पश्चिम बंगाल जाना चाह रहे थे और हमारे पास अनुमति नहीं मिलती थी पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के लोग देश भर में फैले हुए हैं। मैं समझता हूँ 30-40 लाख लोग कम से कम अपने घर जाना चाहते हो, लेकिन आज तक पश्चिम बंगाल में हम मात्र 27 ट्रेनें चला पाए, ओनली 27। आपको याद होगा 8 या 9 तारीख तक तो मात्र 2 ट्रेनें गई थी, एक अजमेर शरीफ से, एक एर्नाकुलम से। हम रोज परमिशन के लिए अलग अलग राज्य उनसे अनुमति मांगते थे, मिलती नहीं थी। माननीय गृह मंत्री ने उनको पत्र लिखा, उसके बाद भी 8 ट्रेनों की सूची मिली, पर 4-5 दिन तक उसमें से भी सिर्फ 5 ट्रेनें ली गई। इसका एक परिणाम ये होने वाला है कि जो डिले थोड़ा बहुत होता था स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन में, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। डेस्टिनेशन स्टेशन और स्टेट के बीच में जो कम्युनिकेशन में टाइम लगता था वो कट शॉर्ट होगा और अब हम तुरंत निर्णय ले पाएंगे। साथ ही साथ हमने ये भी निर्णय लिया है कि जो हमारे श्रमिक भाई सड़कों पे चल रहे हैं, कहीं पे निकले हुए हैं रास्तों पे, वहाँ के लोकल स्टेट से हमारी बातचीत चल रही है, बात की गई है सभी स्टेट से। उनसे अनुरोध किया गया है कि उन श्रमिकों को एक नज़दीकी स्टेशन के पास जाके रजिस्टर करें, उनका नाम लें और हमको श्रमिक स्पेशल का रिक्वायरमेंट दें। जो भी नज़दीकी स्टेशन होगा वहाँ से उस ट्रेन में हम उनको बैठा के गंतव्य के लिए रवाना करेंगे। हमने पिछले कल के दिन में सिर्फ 204 ट्रेनें चलाई हैं, जो अब तक का रिकॉर्ड है, हाईएस्ट ट्रेन है। हम 204 से ये नंबर 300 तक, 300 से अधिक भी कर सकते हैं। सारे स्टेट गवर्नमेंट से हमारी लगातार बात चल रही है। माननीय रेल मंत्री ने भी अनुरोध किया है सभी से कि कृपया आगे आएं और इन श्रमिकों को साथ में ले जाके श्रमिक स्पेशल के माध्यम से भेजें। तो पूरी तरह से रेलवे सजग है
कि इन श्रमिकों को उनके घर में पहुंचाने के लिए जो भी भरसक प्रयास है वो हम करेंगे। सारे जनरल मैनेजर, सारे डीआरएम्स को ये निर्देश दे दिया गया है कि वो इस बारे में स्टेट से, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, स्टेट अथॉरिटी संपर्क में रहें। 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮਗਰੋਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਬੁਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਬੁਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ।